गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो सब काम निपटाने के बाद सरयू नदी में नहाने के बाद सभी अब हम लोग चल पड़े पैदल ही, क्योंकि यहाँ से पास में सरयू नदी के किनारे यहाँ पे हम जेठानी देवरानी मतलब झगड़ रहे हैं कि झोला हम पकड़ेंगे तो हम पकड़ेंगे। खैर हम छोटे हैं तो पकड़ना तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए ज़बरदस्ती हम छीन लिए। और सरयू नदी के किनारे ही नागेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे पैदल ही। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। लेकिन यहाँ दर्शन तो किए, लेकिन जहाँ प्रसाद लिए थे वहाँ जूता चप्पल मैंने खोला, सब ने पहन लिया और हमने और किरण ने छोड़ दिया। तो ये नागेश्वर नाथ मंदिर का मेन ये गेट है बाबा नागेश्वर धाम ना किरण। हाँ, नागेश्वर धाम का मंदिर दर्शन कर लिए। हम लोग चप्पल पहनना भूल गए, जहाँ से प्रसाद और फूल लिए। बापे बंदर मामा छीनेगा मोबाइल। नागेश्वर नाथ मंदिर, अच्छा नागेश्वर नाथ मंदिर, हाँ हाँ यहीं पे थे। यहाँ हाँ चप्पल हम लोग लेना भूल गए। ये देखिए मेन गेट नागेश्वर नाथ मंदिर। चौला किरण हमार तुहार बा। किरण के झोली माला। तो अभी अच्छे से दिखा दें, जो रोड से मैंने दिखाया था ना कि यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा सभी सरयू नदी में इतना अच्छा बना दिया गया है कि सभी इंजॉय करें। और ये देखिए बंदर जंप कर कर के मतलब तैर रहे हैं आदमियों की तरह, मतलब उनको भी मज़ा आ रहा है। इतने गहरे पानी में वो जंप कर रहे हैं, तैर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से अंदर का सीन दिखा दे रहे हैं। पहले तो रोड से दिखाया था मैंने, सभी यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग रिक्शा पकड़ पकड़ के जाएंगे हनुमानगढ़ी, वो रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ सरयू नदी नहाने के बाद और यहाँ मंदिर दर्शन करने के बाद में हनुमानगढ़ी जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दें लंबे लंबे रिक्शे मिलते हैं, छोटे बड़े लंबे। आप पूरा ग्रुप एक साथ बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली एक साथ बैठ सकते हैं। और एकदम जगह जगह पे आपको 8 चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, मिलते ही जाते हैं। बहुत अच्छा अयोध्या टूरिस्ट प्लेस एज ए तीर्थ धाम बन गया है। तो अभी हम लोग हनुमानगढ़ी के लिए निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी नहाने के बाद हनुमानगढ़ी का देखिए कितना लंबा बढ़िया है। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और देखिए हनुमानगढ़ी आ गए, रास्ते में ही पड़ता है। तो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद ही रामलला का दर्शन करना चाहिए, ऐसा सुने हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, मेरे माँ बाऊजी बुआ जो लोग नहीं चलने सकेंगे यहाँ से सीधे रामलला मंदिर जाएंगे, हनुमानगढ़ी नहीं जाने सकेंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी में थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना है। तो दीदी और ओम प्रकाश जी ये लोग तुरंत अयोध्या जी पहले आए थे। तो ये लोग माँ बाबूजी लोग को सबको जो नहीं चलने सकेंगे हनुमानगढ़ी में, उनको लेकर के रामलला मंदिर जाएंगे, वहाँ डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। व्हील चेयर की व्यवस्था है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलने का कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे पैदल चलना ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनके साथ लिया। यहाँ पे बगल में हम लोग प्रसाद खरीदे थे, सभी थे माँ बाबूजी बुआ लोग को, 2-4 जन को छोड़ करके। और हनुमानगढ़ी का यही है सीढ़ी चढ़ने का। और बहुत भीड़, शुक्र था कि उस दिन मंगलवार और शनिवार नहीं था, नहीं तो और ज़्यादा भीड़ रहती। लेकिन मंदिर दर्शन करके इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते। और पंडित जी लोग जो माला फेंकते हैं ना, एक माला मेरे गले में भी आया, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिल गया। और यहाँ पे हम परिवार जेठानी देवरानी और जेठानी जी के बच्चे, 3 बच्चे हैं उनके, 2 बेटियाँ 1 बेटा, आगे आपको दिखाएंगे डिटेल्स में। और ये मंदिर है हनुमानगढ़ी का, ऊपर चढ़ करके सीढ़ियों से, और यहाँ अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है दशरथ महल। यहाँ पे आपको रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत है, बस धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी तो थोड़ा चलने में परेशानी हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रुप में अच्छा ही लगता है। यहाँ पे दशरथ महल घूमा हमने, डबल आंगन का था और मूर्ति वगैरह भी दशरथ जी का सब रखा हुआ था। इसके बाद हम लोग जाएंगे कनक भवन, वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इधर जब आदमी आता है हनुमानगढ़ी, ये कनक भवन है, हनुमानगढ़ी जब आता है ना तो दशरथ महल और कनक भवन घूम करके तब जा कर के रामलला मंदिर जाता है। और यहाँ के लिए कोई रिक्शा नहीं, रामलला यहाँ से रामलला जाने का ये रास्ता है। रास्ते में तीर्थ धाम है तो मंदिर ही मंदिर मिलते हैं, भगवान जी ही दिखते हैं। तो मैंने अच्छा रिकॉर्ड कर लिया, ये रोड पे सारा बना हुआ था तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। और आप यहाँ प्रणाम कीजिए, दान कीजिए, जो करना है। सभी देवी देवता के मूर्ति लगे हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग रामलला मंदिर जाएंगे पैदल ही, आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। रामलला पहुँच करके वहाँ पे सारा रखा जाता है, जूता चप्पल आपका सब कुछ, बैग वगैरह कुछ भी नहीं, फ़ोटो नहीं खींचना होता है, बस
जहाँ तक जमा नहीं होता है वहीं तक आप फ़ोटो खींच सकते हैं, उसके आगे आप कुछ भी फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं खींचना होता है। तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। धूप कड़ी थी रामलला मंदिर में। ये छोटी है मेरी जेठानी जी की छोटी बेटी, वो मेरे साथ 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 बहुत अच्छा, छोटी मोम दे दीजिए हम वीडियो बना देंगे, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे सभी बच्चे। तो यहाँ रामलला मंदिर पहुँच गए। ये प्रीति है, दोनों मामा के साथ में हाथ पकड़ के बड़े मामा के साथ में चलेगी, तो अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पे सभी सामानों की चेकिंग होगी, उसके बाद अंदर जाएंगे, वहाँ अंदर में जमा होगा सारा चीज़। तो बाहर से थोड़ा सा रामलला का मंदिर दिखा दिया, ये देखिए, ये यहाँ से दिखा दिया, यहीं पे आपको जमा होगा। और धूप कड़ी थी ना, तो मार्बल्स कुछ ऐसे बिछे हुए थे कि जो कड़ी धूप में भी ठंडे थे, और कहीं कहीं तो इतना जल रहा था कि पैर एकदम भाग रहे थे। वैसे कारपेट बिछा हुआ था। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, माँ बाबूजी लोग सभी दर्शन करके पहले से बैठे हुए थे। अब माँ बाबूजी लोग को सबको शरबत पिला दिया गया था, क्योंकि खाली पेट रहना उनके लिए सही नहीं था। अभी बगल में ही उडुपी होटल था, सभी को भूख लग गई थी, दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए थे। जिसको जो खाना था सभी खाए, अपना इंजॉय किए। लेकिन यहाँ पे गलती हमसे ये हुई कि डिजर्ट में मैंने आइसक्रीम पूछा, कोल्ड ड्रिंक्स पूछा, लेकिन उनके पास दिक्कत था कुछ इसका। लेकिन मैंने मिठाई पूछा ही नहीं कि उनके पास है कि नहीं, मेरी 25th एनिवर्सरी, और मिठाई मैंने खिलाया ही नहीं। तो बहुत बहुत अफसोस हो रहा था हमको, सबसे सॉरी, क्योंकि एनिवर्सरी थी और मिठाई खिलाना बनता था, लेकिन एकदम दिमाग से निकल गया। पहली बार प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ही। अब बच्चे बोल रहे थे कि मौसी अपनी शादी में मिठाई नहीं खिलाई। ये उडुपी होटल खा लिए, सबको हम लोग होटल भेज दिए थे, लेकिन हम जेठानी, देवरानी और दीदी आ गए थे। थोड़ा सा वहीं पे प्रसाद का दुकान था कि प्रसाद ले लिया जाए, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा हमने खरीद करके चढ़ाया था, बस यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स खरीदा था। तो अभी होटल में सभी रेडी हो गए थे, शाम का टाइम था। ये लेन देन हम लोग बिहार में बहुत चलता है, तो सभी को जिसको मैंने बुलाया था, पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी, सिंदूर बिंदी करके, और यहाँ शाम का टाइम हम लोग रेडी थे। मेरी माँ पहना रही थी इनको रिंग, तो गिफ्ट में मिला है बहुत कुछ, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। और सभी मंदिर से आने के बाद रेस्ट किए, उसके बाद शाम की पार्टी के लिए रेडी हुए। तो यहाँ पे दीदी यानी ननद हमारी बोल रही हैं कि पहले तू केक काट ला, मतलब कि मेरी एनिवर्सरी है तो। और हम बोल रहे हैं, मेरे जेठानी के दोनों छोटे बच्चे, छोटी और छोटू, दोनों ट्विंस हैं, और ऐसा बढ़िया समझो कि मेरे एनिवर्सरी के दिन ही उनका जन्मदिन भी है। तो कितना बढ़िया, अयोध्या में ही उनका जन्मदिन भी मना और मेरी एनिवर्सरी भी। हम बोल रहे हैं पहले वो लोग केक काट ले, बच्चे हैं, लेकिन फिर मेरा ही केक कट्टा पहले। अरे आता है, अरे फटाफट। वीडियो अब आमटी पहिना तब मला डलाई पंखा चालू कर, मोमबत्ती जल रहा है ना। या सब पहले पैसा हो तब कोई ना कोई के वीडियो बना रही है चला मला लेवा मला दो दूतिया मला डाले लड़कियों के सामने माल आवेला होने से जूता चुराई जूता खोली अरे वो छीटे वाला हो, सब तो बर्बाद कर दी हलू। अरे नहीं ठीक है ऐसे आशीर्वाद दिया है सब। हां करो ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सौभाग्य है कि इतने लोगों के बीच राम जी के चरण में आप लोगों का एनिवर्सरी मना रहा है। अरे हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं की कृपा है। अरे पहले
फूको पहले स्टेज में कोई नहीं ताली बजा रहा है। थोड़ा टाइम लगा वो। पैसा फिर ना चली चला गया। हाँ चला दीजिए। अरे रुको खतरा के तू निकाला हम निकाला ये पैसा कितना मिली अरे अपने अपने व्यवस्था के अनुसार दीजिए। लाइट लाइट तू सब टीका में इतना तो कंजूस जीजा जी आरती की थाली में सिर्फ 200 रुपये डाले। मीना बोली कि शर्म ही लग गया कि 5-5 रुपये सभी बहनें बांटेंगे क्या। यहाँ पे छोटू छोटी मेरे जेठ जेठानी हम लोग भी साइड से खड़े थे। इनका अब केक कटेगा बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे छोटू छोटी। और कितनी स्मार्ट लगती है छोटी मेरे साथ साथ एकदम हमेशा बहुत अच्छा लगा था। और ये सही में अनमोल पल था कि पहले मेरे को खिला रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं पहले मम्मी को खिलाओ पापा को खिलाओ फिर हम लोगों को खिलाना। और बहुत हम लोगों का कम मिलना जुलना होता है इसलिए और भी अच्छा लगा। सभी एक दूसरे को गिफ्ट देना सब कुछ हुआ, वो सब कुछ हुआ। और यहाँ हमको ये सबसे अच्छा लगा कि छोटू और छोटी और सच्ची तीनों बच्चे मिल करके चाचा चाची को भी गिफ्ट दिए हैं। ये बड़ा टचेबल था, बहुत अच्छा लगा है। गिफ्ट बड़ी बात नहीं है, सोच जो उनकी थी कि हमको देना है वो भी भगवान जी की मूर्ति गणेश भगवान और राधा कृष्ण की। इससे बढ़ के बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे केक खिलाना एक दूसरे का चलेगा। उसके बाद ना मेरे जेठ जिठानी एक दिन पहले आए थे फ्लाइट से और उसी अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग सासाराम के लिए निकलेंगे और वो लोग गाड़ी से लखनऊ के लिए निकलेंगे। तो वो लोग आए थे बाहर ही चले जाएंगे, सासाराम नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं था। लेकिन वो लोग इतने दूर से आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और सभी साइड में सभी खड़े हैं, मेरी भाभियाँ आई थी, जो लोग आए थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। देखिए सभी बारी बारी से फ़ोटो वीडियो होगा, बहुत अच्छा रहा। एक तीर्थ स्थान पे इस तरह से सभी ने सहयोग किया। ये मेरे बड़े भैया भाभी और मेरी फुआ थी उसके पहले, ये किरण है और मतलब सभी लोग थे। किरण है तो सबका गिफ्ट मिलेगा, दिखाएंगे बाद में, उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे। मेरी दीदी मेरी जेठानी सभी लगे हुए थे कि सब। हाँ ये मेरी ननद दीदी जो वीडियो में नहीं आती हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए सासाराम में। ये मेरी जेठानी, ये मेरे दामाद जो लगेंगे जिन्होंने पूरा इंतज़ाम साइड में पूरा इंतज़ाम किया था गेस्ट हाउस का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है इतने लोगों को ठहराना। और ये मेमोरेबल मोमेंट भैया खिला रहे हैं इनको और हम खिला रहे हैं भैया को। इनके भैया तो मेरे भी बड़े भाई हैं और हमने भी खिलाया, उन्होंने भी खिलाया, मेरी बहनें। और वो दामाद जी अपने अपने जो मजाक वाले लगते हैं उनसे मजाक कर रहे हैं। ये दीदी डोडो दीदी खिला रही है छोटू को, सच्ची पीछे खड़ी है। ये बाची फुआ मेरी दीदी की बड़ी ननद हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरी भाभियाँ हैं। मेरे माँ बाबू जी रूम में थे, वहाँ पे स्पेशली मैंने जा कर के वीडियो बनवाया। इसके बाद हाँ कोल्ड ड्रिंक्स चलेगा, केक चलेगा। यहाँ भी हम लोग मिठाई समोसा के लिए भूल गए। मेरी जेठानी का मैंने जानबूझ करके लिया क्योंकि मिलने वाले तो हम लोग हैं नहीं। मेरे माँ बाबू जी लोग चले गए थे क्योंकि वो लोग गाड़ी से उन लोग को निकलना था, वो लोग निकल गए थे। यहाँ पे हम लोगों का टाइम हो रहा था। चाय गेस्ट हाउस वाले ने ही चाय बना करके पिलाया। रुद्र
प्रभा गेस्ट हाउस का नाम था। और ये हमारा जयमाल पॉलिथीन में स्पेशली करके सबको चाय पिलाया उन्होंने। और ये जो पुआ पूड़ी जो भी बच के आया था गुड़िया सबको दे रही थी। सबका अच्छा नाश्ता हो गया, शाम का पेट लगभग भर ही गया था, तुरंत खाने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। आगे देखिएगा हम लोग कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो टोटो जो भी है आधे लोग चले गए, 1/4 लोग बच गए थे जो बाद में गए। बस जहाँ हमारी लगी थी वहाँ जाने के लिए ये ज़रूरत था ऑटो टोटो का, तो थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को निकलने में। बारी बारी से 10 साढ़े 10 हो गए। मेरे जेठ जेठानी भी निकल गए थे, तो सभी थके थे, सो भी गए थे। फाइनली 1 बजे के करीब में ढाबा मिला, गोमती ढाबा। सभी फ्रेश होने के लिए नीचे उतरे। किसी को कुछ खाने का भी मन था, किसी को नहीं भी था, लेकिन इतनी ठंडी हवा बह रही थी ना कि सब ने 2-2 रोटी, तड़का रोटी भुजिया, ढाबा हो और तड़का रोटी भुजिया पनीर न खाया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे करके 2-4 जन को छोड़ के सभी ने खाया और कहिए तो थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। इसके बाद जैसे जैसे रास्ते में सभी चढ़े थे आते समय, वैसे वैसे रास्ते में उतरते जाएंगे सभी। सासाराम पहुँचते पहुँचते लगभग खाली हो जाएगा। कुछ भाई भाई बच्ची फुआ आईनी बहुत अच्छा लगल। हाँ तू बुलौलू बहुत अच्छा लगा। देखिए बुलाए के काम बा, आए वाला आ जाए तब ना। तू लोग के खूब गप होता ना, सुबह हो गई। हाँ, तो अभी बारी थी मेरी दीदी की। दीदी मेरा सारा इंतज़ाम करी थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये उतर गई, गाड़ी आई थी उसकी ले जाने के लिए। और ओम प्रकाश जी, ये दीपक जी हैं, छोड़ करके नीचे आ गए ऊपर में। इसके बाद उतरेंगी मेरी भाभी लोग। मेरी भाभी, अच्छा ये रिंकी उतरी, रिंकी आई थी, इसका भी धन्यवाद बहुत बहुत। ये भाभी मेरी बेंगलोर से आई थी स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। और भी भाभी खड़ी हैं, बहू लोग खड़ी है, सभी बैसपुरा जाएंगी यानी मायके वाले गाँव। और ये परी रो रही है, मम्मी चली गई, मम्मी आई मौसी के पास जाएगी। तो परी रो रही थी क्योंकि उसकी मम्मी बीच में उतर गई थी और वो मौसी के पास सासाराम जाएगी पढ़ने के लिए। अब सासाराम आके हम दीदी मिल करके टेस्टी टेस्टी लंच बनाए। अभी हमारा हो रहा है लंच। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। और सासाराम का टेस्टी टेस्टी खाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।